सप्ताह से ज्यादा समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ जमीनी तौर पर कार्यकर्ताओं से हम दूरभाष के जरिए और ऑडियो ब्रिज के द्वारा जुड़ने के पश्चात जो संज्ञान में हमारे मुख्य समस्याएं थी उन बातों को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ हम राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से मिले। हमने उनसे मांग की है कि आज राज्य की विषम परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आम आदमी बिजली और पानी दोनों के बिलों को अभी हाल फिलहाल में भरने के लिए उसके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए 3 महीने के लिए बिजली और पानी के बिलों को माफ करें या इन्हें निलंबित करें। आगामी समय में इसको अलग अलग किस्तों के अंदर समायोजन इनका कर लें। दूसरी तरफ फसल किसान की पककर तैयार हो गई, किसान के खेत में मजदूर को जाने के लिए, मशीन को जाने के लिए सरकार आवश्यक व्यवस्थाएं करें। और उसके साथ ही सरसों की फसल आ गई है, गेहूं की फसल आ गई है। हमने मांग की है कि इस फसल पर जो न्यूनतम मूल्य पर खरीद होनी चाहिए वो खरीद तुरंत ऑनलाइन खरीद प्रारंभ करें ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। पाक विस्थापितों को की एक 6000 परिवार जो किसी भी योजना के अंदर लाभान्वित नहीं थे, हमने सरकार से मांग की थी कि इन परिवारों को एक बार तदर्थ रूप से बीपीएल की सारी सुविधाएं दी जाए। हमें मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि हम इन सब लोगों को एक बार बीपीएल की सारी सुविधाएं देंगे। इसके साथ ही जिस प्रकार इन 3 दिनों के अंदर तलबीगी लोग जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में आए और जिसके कारण से अचानक ये इस संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है, हमने ये भी कहा है कि जो भी कार्रवाई हो उसके अंदर इन धार्मिक स्थलों पर जो आश्रय जिनको मिला हुआ है उनकी जांच करके उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। राशन की दुकानें निश्चित तौर पर पूरे दिन खुले और उसमें राशन की सारी सामग्री मिले आम आदमी को। इसके लिए भी हमने आज उनको सुझाव दिया जिनको सकारात्मक दृष्टि से उन्होंने स्वीकार किया है। कुछ जगह पर विशेष तौर पर राजस्थान की राजधानी आदर्श किशनपोल हवा महल के अंदर कुछ वर्गों को वंचित किया जा रहा है, पात्रताधारी लोगों को। हमने मांग की है कि ऐसे मौके पर ना जात है, ना धर्म है, ना पंथ है, ना दल है, इन सब से ऊपर उठकर एक साथ जरूरतमंद की सहायता की जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने पुनः मुख्य सचिव और डीजीपी को आश्वस्त किया है कि सरकार के हर कदम के साथ राजस्थान के 54,000 बूथ में काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से सरकार के साथ खड़ा है। इस कोरोना के संक्रमण को रोकना हमारी प्रथम वरीयता रहनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक बात करनी चाहिए। और उसके साथ ही हमने उद्यमों के लिए जो लाइसेंस जिसकी 31 मार्च को लाइसेंस जो एक्सपायर हो रहे हैं उन लाइसेंसों को एक बार 3 महीने के तदर्थ रूप से बढ़ाएं ताकि उनका रिन्यूअल हो सके। मोटे तौर पर इन्हीं बातों को लेकर हम मिले और हमने मांग की है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके द्वारा राजस्थान के अंदर लगभग 58 लाख लोगों को लाभ मिला था, ये योजना अब डिफंक्ट हो गई है। इस योजना में इन पैनल जितने भी चिकित्सालय है उन चिकित्सालयों में वही सारी सुविधाएं मिले क्योंकि आज भी लोग बीमार हो रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर हम मिले हैं और हमने ये भी कहा कि जो बीएलओ के माध्यम से सूची बनाई जा रही है उसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं हो, ये सरकार सुनिश्चित करे क्योंकि हम राजनीतिक लक्ष्मण रेखा को लांघकर इस महामारी के अंदर सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं।